अब आज के कॉर्पोरेट रडार में आज के मैनेजमेंट से जुड़ जाते हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के ग्रुप सीएफओ मिस्टर चंचल राजोरा हमारे साथ है। चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज शो में आने के लिए, जी बिजनेस को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो क्योंकि अभी जो रीसेंट आपको जो ऑर्डर विन्स मिली हैं, पहली तो रीसेंट बहुत जिंदल एनर्जी से आपको जो एक बड़ा 141 करोड़ का लगभग 12 ट्रांसफॉर्मर्स के प्रोसेस के लिए आपको जो ऑर्डर मिला है, इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स हमें बताएं कि कब तक एग्जीक्यूट होगा, कितने एडिशनल रेवेन्यू यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकता है और कब से ये रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। प्रियंका, ये ऑर्डर हमें बेसिकली जिंदल ग्रुप के बोत्सवाना प्लांट के लिए मिला है और ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा ऑर्डर हमें मिला है अब तक एक्सपोर्ट के लिए। अब तक यूटिलिटीज के हम हमें ऑर्डर्स मिलते रहे थे, बट ये एक सिग्निफिकेंट हमारे लिए इसलिए ज़्यादा है कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा ऑर्डर है और अगले 12 से 14 महीने के अंदर ये ट्रांसफॉर्मर्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं सप्लाई के लिए। सो एक्सपोर्ट के अंदर एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है हमारे लिए ये। और एज फार एज ऑर्डर बुक की कंडीशन आप देख रहे हैं तो आज की तारीख के नाम एक बहुत अच्छी हेल्दी ऑर्डर बुक के अंदर है। 5,500 करोड़ के आसपास की हमारी ऑर्डर बुक है जो हमें अगले 15 से 18 महीने के अंदर एग्जीक्यूट करनी है। ओके, सो 12 से 15 महीने और ऑर्डर एक्सपोर्ट फ्रंट पे है और आपका प्राइवेट सेक्टर से बड़ा ऑर्डर है, ठीक है, वी गेट दैट। साथ ही एक बात बताइए चंचल जी, एक बार अगर आप हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी कंप्लीट ऑर्डर बुक की अगर दे पाएं, क्योंकि आपकी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक भी काफ़ी बड़ी दिख रही है, लगभग 5,000 करोड़ के आसपास, उससे ज़्यादा ही। FY25 के लिए आपका ऑर्डर इनफ्लो ही बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग था। इनकी टाइमलाइंस क्या होंगी, एग्जीक्यूशन किस तरह से हो सकती हैं, और साथ ही थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड करा पाए हमें, ये जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं इनके साथ आप कितने एक्सपेक्टेड मार्जिन्स का रेंज देख रहे हैं। प्रियंका, अभी एज ऑन आज हम एक क्वार्टर क्लोज करने वाले हैं। प्रोबेबली हमारे पास में इस समय 5,500 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स हैं और ये ऑर्डर्स करीब करीब अराउंड 45% ऑर्डर्स हमारे को यूटिलिटीज से हैं, 55% इंडस्ट्रीज से ऑर्डर आए हुए हैं और ये सारे ऑर्डर हमें अगले 12 से 18 महीने के अंदर अंदर एग्जीक्यूट करने हैं। सो आप अगर अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक के स्ट्रेंथ देखें तो नेक्स्ट 18 मंथ्स के लिए हमारे पास में 5,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं एंड उसके अलावा हमारे पास में बेसिकली जो नई फैसिलिटी हमारी है, उस नई फैसिलिटी के लिए भी हमने ऑर्डर बुक लेने शुरू कर दिए हैं। मार्जिन की साइड में अगर आप बात करते हैं तो डेफिनेटली जो ये नए ऑर्डर्स हैं ये बेटर मार्जिन्स के ऊपर आए हैं और हमें एक साइजेबल इंक्रीज मार्जिन्स में इन ऑर्डर से मिलेगा। ओके, ठीक है। ऑर्डर बुक के बाद अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड हमें प्लीज़ ये भी कराइए चंचल जी कि जो टोटल आपका रेवेन्यू का गाइडेंस अब तक रहा है, आप बैंग ऑन रहे हैं, आपने गाइडेंस जिस तरह से FY25 के लिए जो पहले गाइडेंस थी 2,000 करोड़ तक के रेवेन्यू अचीव करने की, वो अचीव हुए। एक जो एम्बिशियस सा टारगेट आपने रेवेन्यू टारगेट का रखा है लगभग $1 बिलियन का आने वाले 3 साल में, FY26 के लिए भी क्या किसी तरह के रेवेन्यू को लेके गाइडेंस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? प्रियंका, हमने FY26 के लिए 3,500 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू टारगेट रखा है और बेसिकली हमने पिछले साल जब $1 बिलियन का हमने एक एम्बिशियस टारगेट रखा था तो हमने उसको कई स्टेप्स में डिवाइड किया था, जिसका पहला स्टेप्स था कि हम FY25 पे 2,000 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच पाए और आई एम ग्लैड कि हम सक्सेसफुली उस तक पहुंच पाए हैं। इस साल के लिए हमने 3,500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट रखा है एंड हम उसी के लिए काम कर रहे हैं एंड आई एम 100% श्योर कि हम उसको अचीव कर लेंगे। ये माइलस्टोन्स हैं हमें हमारा जो बिगर गोल है उसको पहुंचने के लिए और अगले साल से सिग्निफिकेंटली हमारे को हमारे बैकवर्ड इंटीग्रेशन से भी कंट्रीब्यूशन आएगा। तो आई एम श्योर कि ये जो हमारा एम्बिशियस प्लान है वहां पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी व्यूवर्स के लिए की हेल्प के लिए एक बार समझा दें कि जो आपने रेवेन्यू गाइडेंस अब तक 3 साल के लिए लगभग $1 बिलियन, लगभग 8,700 करोड़ की रखी है, उसमें से पहले साल में आप 2,000 अचीव कर चुके हैं। इस साल के लिए 3,500 करोड़ तक का रेवेन्यू, वो भी बहुत हद तक अचीवेबल लग रहा है आपको। बाकी बचेगा लगभग 3,000 करोड़ का, वो तीसरे साल के रह जाएगा। तो नहीं 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 जी, नहीं नहीं प्रियंका, नहीं नहीं नहीं। बेसिकली ये रेवेन्यू कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हमने 8,000 करोड़ का या 1 बिलियन का नहीं रखा है।
बेसिकली चीज़ है कि हम अगले 3 साल के बाद जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ करेंगे, उसका ईयरली रेवेन्यू 8,000 करोड़ का या $1 बिलियन का होगा। सो स्टेप्स हैं कि पहले साल हम 2,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव करें, ताकि वी आर गियर्ड अप एंड वी आर रेडी टू फॉर द बिगर जो नंबर्स हैं उसके लिए। तो हमने वो इस साल में अचीव कर लिया। इस साल हम 3500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे जाना चाहते हैं, ताकि हम अगले साल के लिए फिर प्रिपेयर हों। अगले साल का रेवेन्यू 4500 से 5,000 करोड़ का होगा। इस स्टेप्स पे पहुंचते-पहुंचते हम 3 साल बाद का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उसका रेवेन्यू हमारा 8,000 करोड़ या $1 बिलियन प्लस होगा। नहीं, आई अंडरस्टैंड, यही एग्जैक्टली मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप भी किया था कि 3 साल तक में आपको इतना चाहिए, जिसमें से आपने पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट साल में 2,000, फिर 3,500, और उसके बाद आपने अब इनफैक्ट और बढ़ा ही दे दिया तीसरे साल के लिए 4,500 से 5,000 तक। आई गेट दैट सर। नाउ चंचल जी, आपने अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की भी बात की कि वो एक बड़ा आपके लिए स्टेप है कि आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़े और आप रेवेन्यूज भी और फर्दर ऐड कर पाएं। हमने ये देखा, आपने टारगेट भी रखा है 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वार्टर FY26 तक का। क्या ये अचीवेबल है सर? फर्स्ट क्वार्टर FY26 नहीं, फर्स्ट हाफ FY27 पे हम 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन में पहुंच जाएंगे। हम ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। जैसे हमने CRGO प्रोसेसिंग की यूनिट ऑलरेडी एक्वायर कर रही है। वो यूनिट अब 100% हमारे लिए काम कर रही है एंड वेरी एफिशिएंटली हमने उसका टेक ओवर कंट्रोल कंप्लीट कर लिया और यूनिट हमें अभी 100% अपना दे रही है। इसके साथ-साथ हमने कुछ और एक्टिविटीज़ पे, जैसे हम प्रेस बोर्ड की बात करते हैं, बुशिंग की बात करते हैं, फैब्रिकेशन की बात करते हैं, उसमें हमने टेक्नोलॉजी टाई अप्स वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज़ के साथ में कर लिए हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। इक्विपमेंट्स ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके हैं और हम बिल्कुल बैंक लाइन पे हैं कि हम अगले साल के फर्स्ट हाफ तक इन सारी एक्टिविटीज़ को कमर्शियल प्रोडक्शन पे ले आएँगे और ये 100% हमारे लिए प्रोडक्शन करना शुरू कर देगी। आइडिया सिर्फ बैकवर्ड इंटीग्रेशन का इतना ही नहीं है कि वो हमारी 100% ज़रूरतों को पूरा करें। आइडिया ये है कि उसका 50% हम हमारे लिए यूटिलाइज़ करेंगे और 50% हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। तो वो हमारी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के अंदर ऐड अप होगा और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मार्जिन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। ठीक है, सो ये पॉइंट मैं करेक्ट कर लेती हूँ, यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27 अगले साल के जून तक आपको लगता है कि आप 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो क्या क्या इसमें चंचल जी काफी सारे और मर्जर एंड एक्विजिशन, वहां पे भी कुछ स्ट्रैटेजी इन प्लेस रखेगी कंपनी? हमने ऑलरेडी पार्टनर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। हमने टेक्नोलॉजी टाई अप्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। हमने इक्विपमेंट्स ऑर्डर्स दे दिए हैं एंड लाइन का काम सिविल कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। तो ये सारी चीजें इन प्लेस हैं। इसमें कुछ ऐसा पेंडिंग नहीं है कि जिसके लिए हम अभी का नेगोशिएशंस या कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, राइट? मर्जर एंड एक्विजिशंस हम अब इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए देख रहे हैं। कभी जो भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है हमारे को, तो उसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे हम लोग ऑलरेडी, चूंकि छोटे-छोटे लेवल पे हम जैसे बुशिंग भी बनाते थे, फैब्रिकेशन भी बनाते थे, इंसुलेशन का हमारा अपना यूनिट था, तो हम उनको एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपैंड करके हम बिगर वे के अंदर जा रहे हैं उसके अंदर। एक जो सिग्निफिकेंट न्यूज़ थी जिस पर मैं आपका एक व्यू भी समझना चाहती थी कि ट्रांसफॉर्म अगर यूएस में जिस तरह की बात सामने आ रही है कि वहाँ पर थोड़ी सी पावर शॉर्टेज के चलते, क्या आपके और आपके जैसे इस इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स हैं, क्योंकि जितनी भी पावर शॉर्टेज है, अ लॉट ऑफ प्रेशर जहाँ की यूएस के जो एजिंग पावर ग्रिड्स है उस पर प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या आप इस डू यू स्टैंड बेनिफिशियरी ऑफ दिस? क्या ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स को इससे कुछ फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है? डेफिनेटली यूएस की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वहाँ पे बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रिड वे ट्रांसफार्मर सबसे पुराने, बहुत पुराने ट्रांसफार्मर्स हैं जिसका रिप्लेसमेंट मार्केट खुल रहा है। उसके अलावा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और जो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफार्मर है उसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेजेस हैं और आपको बताऊं तो मैं, हमारे पास में एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंक्वायरीज आज की तारीख में हमारे पास में यूएस और यूरोप से आती है। लास्ट ईयर हमें स्टेटकॉम ट्रांसफार्मर का एक अच्छा ऑर्डर यूएस से मिला है, जो अभी हम इस साल एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस क्वार्टर में भी हमने यूएस में कुछ ट्रांसफार्मर्स भेजे हैं। तो यूएस एक पोटेंशियल बायर है ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के लिए।
पर्टिकुलरली इंडिया के लिए उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन विद चाइना। और इंडिया में हमारी जैसी कंपनियां जो स्पेशलाइज्ड हैं इस तरह के ट्रांसफार्मर में, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगे। स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस ट्रांसफार्मर्स हैं जो सिर्फ हम ही बनाते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पावर ट्रांसफार्मर के लिए भी इंडिया में यूएस से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो FY27 से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रूप में आएंगी। ओके, ऑल राइट, इन दैट केस ऑफ कोर्स पूरी की पूरी सप्लाई चेन को फायदा होगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स नहीं, इस पूरी वैल्यू चेन को ही फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया चंचल जी आज समय देने के लिए और हमारे सवालों को इतने सिंप्लीफाइड वे में हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे जल्दी थैंक यू। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद फिर से बात होती है।